मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेट्रो में जा रहे हो और आपकी इधर उधर नजर पड़ी और जो भी आपके माइंड में अट्रैक्टिव की डेफिनेशन है उससे मिलता जुलता कोई इंसान, मेल या फीमेल व्हाटएवर, वो आपके सामने है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अंदर कोई थॉट ना आए, कोई फीलिंग ना आए, तो ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि मैंने किसी इंसान को देखा लेकिन देख करके उसका नाम मेरे माइंड में ना आए। क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे अभी देख रहे हो, अच्छा मुझे देखो, लेकिन मेरा नाम आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जो आपके डिजायर्स हैं और फियर्स हैं उससे रिलेटेड कुछ भी होता है आपकी लाइफ में तो वो डिजायर और फियर ट्रिगर हो जाते हैं। तो थियोरेटिकली इसका क्या सॉल्यूशन है कि डिजायर और फियर पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो किसी के नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे, वो लोग जो कहते हैं कि आपके डिजायर्स खत्म हो जाए, उनके खुद के डिजायर्स भरे पड़े हैं। वो पूरा अपना डिजायर के ऊपर लेक्चर देंगे 3 घंटे का, उसके बाद में कहेंगे कि जाते वक्त ना ये पर्ची कटा के जाना, और जो जितने ज्यादा पैसे देगा अगली बार उसको ये वाली सीट मिलेगी, ये वीआईपी के लिए है, ये अगली कैटेगरी के लिए, वो उस कैटेगरी के लिए, वो उस कैटेगरी के लिए है। तो आपको लग रहा है कि उसके सारे डिजायर्स बदल गए क्योंकि वो आपकी तरह नौकरी नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है। अरे उसके अलग तरह के डिजायर है, आपके अलग तरह के डिजायर है। तो अगर इसको मैनेज करना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, देखना, ध्यान से समझना। अगर एक्चुअल में मैनेज करना है, अब मैनेज करने की जरूरत क्या है? ये जो शॉर्ट टर्म अट्रैक्शंस हैं, प्लेजर्स हैं, ये जो थॉट्स आते हैं, अगर मैंने इसके बेस पे एक्ट किया, थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैंने एक्ट किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका तरीका क्या है? अपने माइंड में इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड करो, इस तरह की थॉट्स फीड करो कि आपका ध्यान कहीं और लग जाए। मतलब अगर ध्यान को आप खुला छोड़ दो, ध्यान कहीं ना लगे, तो कहां जाएगा? जो भी कुछ बॉडी से रिलेटेड हो रहा है ध्यान वहां चला जाएगा। भूख लग रही है तो वहां चला जाएगा, प्यास लग रही है तो वहां चला जाएगा। कभी नोट किया है संडे के दिन जब घर पे बैठे होते हो क्या होता है? आज क्या बन रहा है, आज शाम को वहां चलेंगे। मंडे को तो ऐसा नहीं होता। मंडे को तो जो भी मिले घास फूस खा लेते हो चुपचाप। संडे को पूरा दिन क्या थॉट चलता है? खाने में क्या है, खाने में क्या है, खाने में क्या है। देख रहे हो क्या हो रहा है? तो जैसे ही आप खाली हुए, खाने पीने के थॉट्स आने लग गए, या फिर आज रात को 2 चल लगाएंगे, व्हाटएवर इट इज। सैटरडे रात को जैसे कुछ लोगों के साथ में होता है कि अरे अगले दिन तो सुबह आराम से उठना है, आज पूरी रात पार्टी करेंगे। तो जैसे ही खाली हुए क्या थॉट्स आए? यही सब। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, यहीं पे जाएगा और कहां जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? माइंड में जो थॉट्स हैं वो ऐसे रखो जो पहले तो इस वक्त करना जरूरी है, यानी कि पैसा एक पर्टिकुलर लेवल तक, तो आपका दिमाग पैसे में जब रहेगा तो फालतू की चीजों में कम से कम जाएगा। अब जब आप पैसा कमा लेते हो, यानी सक्सेस आपको मिल जाती है, अब पैसे की टेंशन नहीं है, ये जो स्टेज है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अब आप खाली हो गए। जब तक पैसा नहीं कमाया तब तक तो फिर भी एक गोल है, मुझे पैसा चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने लिए, इसके लिए, उसके लिए। पैसा कमा लिया, एक घर आपके रहने के लिए हो गया, एक घर आपने और इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया, थोड़ा बहुत पैसा यहां भी लगा दिया, वहां भी लगा दिया। अब वो पैसा बार बार आपको दिख रहा है, अब दिमाग चल रहा है कि इस पैसे को खर्चो कैसे। अब खर्चने के क्या तरीके हैं आपके पास में? सारे उल्टे सीधे हैं। तो जब खाली हो जाओ तब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ जाओ, यानी एक्चुअल में समझो भक्ति क्या होती है, आत्मज्ञान क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, रियल, वो नहीं जो लोग दिखा रहे हैं। मतलब किसी ऐसी जगह पे अपना ध्यान लगा लो, किसी ऐसी जगह पर बिजी हो जाओ कि उसी से रिलेटेड थॉट्स आए और वो आपको फंसाए नहीं, और वो भी बहुत समझदारी से। ये बात मैं अगेन जोर दे करके बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया में इतने लोग बैठे हैं तरह तरह के, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ बढ़िया होती है बेकार होती है, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, उनका अपना एक प्रोपेगेंडा है, उसको उनको फैलाना है पूरी दुनिया में। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी करोगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो अपने आप में एक नया ट्रैप नहीं बन जाना चाहिए। बहुत लोग हैं, मैंने देखा उनके घर में इसी की वजह से लड़ाई हो रही है। यानी क्या कि किसी उल्टे सीधे स्पिरिचुअल गुरु के चक्कर में आप फंस गए, अब वो आपको कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है और आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन और खराब हो रहा है। आपका अपने घर में मन ही नहीं लग रहा है, आपका मन कर रहा है बस उस गुरुजी के पास में जाकर के बैठे रहो और गुरुजी को बोल रहे हो मेरे को यहीं कहीं कोई काम दे दो। तो समझ जाओ अब आप बुरे तरीके से फंस गए हो। जो गुरु असली होगा, गुरु मतलब वो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, यही गुरु का मतलब है। और वो वही ले जा सकता है जो खुद निकला है, जो खुद पहुंचा है रोशनी की तरफ। जो खुद अभी अंधेरे में है, यानी खुद फंसा हुआ है अपनी ही एक रेस में,
हर एक की अपनी अलग अलग रेस है। जो खुद कहीं फंसा हुआ है वो आपको कहां बाहर निकालेगा, जो खुद अंधेरे में है वो आपको क्या रोशनी की बातें करेगा, वो तो आपको और अंधकार में ले जाएगा। तो जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आओ तो वहां पे एक सिंपल सा बेंचमार्क है। अगर आपकी फैमिली लाइफ यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ और आपका काम, आपके मन की शांति बेटर हो रही है तो वो स्पिरिचुअल पार्ट ठीक है। अगर वो और डिस्टर्ब हो रही है, कोई इंसान है जो फ्रस्ट्रेटेड है, बौखलाया हुआ है, अपनी जिंदगी में खुद ही परेशान है और उसको आप सुनते चले जा रहे हो, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ रही है और वो कहीं बाहर निकल रही है, लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन और बढ़ रहा है कि आप ये करें या वो करें, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे चले गए हो। तो वापस से ट्रैक चेंज कर लो, ठीक ट्रैक पे आ जाओ।